हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लास में मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो है बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट नंबर 118 दोस्तों है। और इससे पहले दोस्तों आप लोगों को 117 प्रैक्टिस सेट मिल चुका है बिहार दरोगा एसआई के ऊपर। अगर आपने अभी तक ये इंपॉर्टेंट वीडियो की सीरीज नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। सभी दिन की तरह दोस्तों इसमें हम 50 क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, जो कि एमसीक्यू बेस होगा और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा। और इसमें आपका जनरल साइंस होता है, इसके बाद जीके होता है, इसके बाद बात करेंगे तो इसमें करंट का भी पार्ट्स मैं शामिल करता हूं, जैसा कि एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप ये वीडियो सीरीज का अब तक ये वीडियो देख रहे हैं तो आपका तैयारी अच्छे लेवल पे पहुंच गया होगा, क्योंकि इसमें दोस्तों लगभग में आपका जो है 7,000 क्वेश्चन इसमें मैं कवर करवा चुका हूँ। आप सभी को पता होगा कि मैं रेगुलर एक वीडियो 50 क्वेश्चन का अपलोड कर रहा हूँ आप सभी के लिए। अगर ये फुल वॉच कर लेते हैं तो आपकी तैयारी तो बेहद अच्छी होगी, क्योंकि 7,000 क्वेश्चन कम नहीं होता। इसमें ऐसे क्वेश्चन है कि 60% क्वेश्चन जो है कि रिपीटेड क्वेश्चन होता है, और 40% क्वेश्चन जो है कि एकदम नए होते हैं, जो कि कभी पूछा नहीं गया है दोस्तों। और ये 60% में बहुत ऐसे क्वेश्चन है जो कि आपका दरोगा का भी पूछा गया है। तो लेट नहीं करते हुए चलते हैं पहला क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ गया है, और क्वेश्चन में पूछा गया आपसे, कोणार्क का मंदिर का निर्माण किसने कराया था। ये अक्सर ये क्वेश्चन ये जो है रिपीटेड क्वेश्चन है। तो देखिए आप सभी को पता होगा शायद आप आंसर इसका। तो देखिए दोस्तों नरसिंह देव प्रथम जो है ये कोणार्क का मंदिर का निर्माण कराया था। और दोस्तों आपको बताना है कि ये कोणार्क का मंदिर किस राज्य में पड़ता है, और जगह का भी नाम बताना है कमेंट में, क्योंकि मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ। बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है कि भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था। ये देखिए पहली बार जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन में लिया हूँ। और एक बार नहीं, कम से कम ये बहुत एग्जाम में ये पूछा हुआ है, बार बार पूछा जाता है कि भारत संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था। तो ये किया गया था दोस्तों 1951। साथ के साथ आपको आंसर याद कर लेना है, अगर नहीं याद है तो अच्छी बात है, और नहीं है तो याद कर लिए दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 3 नंबर का है, और पूछा गया है कि कुचिपुड़ी नृत्य शैली का प्रारंभ भारत के किस भाग से हुआ है। देखिए बिहार एसआई दरोगा का जो होता है दोस्तों एग्जाम, उसमें पीटी में एक क्वेश्चन आपका नृत्य से संबंधित होता है। तो ध्यान रखिएगा, मैं नृत्य वाला भी क्वेश्चन शामिल करता हूँ। तो यहाँ पे कुचिपुड़ी नृत्य के बारे में पूछा है। तो दोस्तों कुचिपुड़ी नृत्य जो है ये आपका आंध्र प्रदेश से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से संबंधित है। और दोस्तों इस चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो इस तरह के एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बेल आइकन प्रेस कर लिए, ताकि आपका कोई भी नोटिफिकेशन एजुकेशनल वीडियो का मिस ना हो। बढ़ते हैं 4 नंबर पर। 4 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतवर्ष में रबर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे दोस्तों अब भारत में सबसे ज़्यादा रबर उत्पादन करता है ये आपका केरल है। कौन सा राज्य है? केरल है, जो कि डी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपका 5 नंबर का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 5 नंबर में आपसे, निम्नलिखित में से पूंजी का संग्रह द अकोमुलेशन ऑफ कैपिटल पुस्तक का लेखक कौन है। देखिए पूंजी का संग्रह जो बुक लिखा गया है, तो ये लिखा गया है श्रीमती जॉन रॉबिन्सन के द्वारा। किसके द्वारा? श्रीमती जॉन रॉबिन्सन के द्वारा। बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे है 6 नंबर में, मल्टीमीडिया में सम्मिलित हो सकता है। तो क्या क्या दोस्तों मल्टीमीडिया में सम्मिलित हो सकता है? तो देखिए यहाँ पे अगर मल्टीमीडिया की बात करेंगे तो ग्राफिक्स मल्टीमीडिया में एनिमेशन, वीडियोज, म्यूजिक और आवाज़, ये सभी आपका मल्टीमीडिया का कंटेंट है। तो यानी कि इसको मल्टीमीडिया कहेंगे, तो बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 7 नंबर में, भारत का पहला संचार उपग्रह IRNSS फर्स्ट ए कहाँ से छोड़ा गया। यानी कि पहला IRNSS फर्स्ट जो है दोस्तों कहाँ से छोड़ा गया था। तो ये दोस्तों श्री हरिकोटा से छोड़ा गया था। कहाँ से दोस्तों? श्री हरिकोटा। अब आपको बताना है कि श्री हरिकोटा जो है किस राज्य में पड़ता है। अगर नहीं पता होगा दोस्तों तो वो भी कमेंट कीजिएगा, मैं आगे वीडियो में एक क्वेश्चन शामिल कर लूँगा। बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 8 नंबर में आपसे, भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान कहाँ स्थित है। शॉर्ट में इसको IIRS कहते हैं। तो रिमोट सेंसिंग संस्थान दोस्तों जो है ये आपका देहरादून में है, और देहरादून दोस्तों आपका उत्तराखंड में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? उत्तराखंड में पड़ता है। बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आ गया है 9 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था।
तो देखिए कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था, तो ये था दोस्तों जॉर्ज यूले। कौन था? जॉर्ज यूले। बढ़ते हैं 10 नंबर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 10 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है? तो देखिए भारतीय गणतंत्र का जो प्रमुख होता है दोस्तों, जो हमारे प्रेसिडेंट होता है यानी भारत के राष्ट्रपति, ये भारत गणतंत्र के प्रमुख होता है। और प्रधानमंत्री से सवाल एक आता है दोस्तों, ये कार्यकारी जो है कि प्रमुख होता है। क्या होता है? कार्यकारी प्रमुख होता है। ठीक है, कार्यकारी प्रमुख किसको कहा जाता है? तो ये प्रधानमंत्री को कहा जाता है अगर ये सवाल पूछे तो। बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया 11 नंबर में, मुद्रा की विनिमय दर के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था अब विश्व में कौन सी अर्थव्यवस्था है? यानी कि मुद्रा ट्रांजैक्शन के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था कौन से नंबर पे है दुनिया में? तो ये दोस्तों 5वें नंबर पे हमारा भारत आता है। अब बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है आपसे 12 नंबर में, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का जनवरी 15 में अस्तित्व में आया था। याद रखिएगा दोस्तों, जो नीति आयोग आया था आपका 2015 में आया था जनवरी। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो यहाँ पे अध्यक्ष देखिए दोस्तों, जिस तरह से योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी होते हैं, तो यहाँ पे नीति आयोग का भी जो अध्यक्ष होंगे वो हमारे पीएम होंगे, जो वर्तमान में होंगे अभी जैसे नरेंद्र मोदी जी हैं। तो यहाँ इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन है। बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया, कैमरा में प्रयोग किया जाता है, तो कैमरा में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो कैमरा में उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। किसका? उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे, निम्न में से किस रंग का प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना। तो दोस्तों यहाँ पे जो नीला है इसका प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। किसका? नीला रंग का। बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे और पूछा गया कि 15 नंबर में धोबन सोडा का सूत्र है। धोबन सोडा का सूत्र क्या है दोस्तों? तो देखिए ये Na2CO3 जो है ये धोबन सोडा का ये रासायनिक सूत्र होता है, तो इसको भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन पर। क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है, रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त होने वाला गैस है, यानी कि जो हम लोग फ्रिज घरों में इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, भोजन वाले वस्तु के किसी भी वस्तु को ठंडा रखने के लिए, तो उसमें कौन सा गैस का इस्तेमाल हो जाता है? तो दोस्तों इसमें होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का इस्तेमाल। यानी और ये दोस्तों बहुत ही हानिकारक होता है ओजोन परत के लिए, क्योंकि ओजोन परत का ह्रास जो है इसी से होता है ज़्यादातर। बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया 17 नंबर में, कोशिका की खोज करने वाला वैज्ञानिक का नाम है। जो कोशिका का यानी कि सेल का खोज किया था दोस्तों, उस वैज्ञानिक का नाम क्या है आपको बताना है। तो उस वैज्ञानिक का जो नाम है दोस्तों ये है आपका रॉबर्ट हुक। कौन है? रॉबर्ट हुक। कोशिका की खोज का जनक किसे कहा जाता है? रॉबर्ट हुक को। बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 18 नंबर का है, पूछा गया आपसे 18 नंबर में, हीमोग्लोबिन में धातु तत्व कौन सा होता है? जो हीमोग्लोबिन होता है ब्लड में दोस्तों, उसमें धातु तत्व कौन सा होता है? तो दोस्तों उसमें होता है आयरन। कौन सा तत्व होता है? आयरन होता है, यानी कि यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा, लोहा। हिंदी में लोहा कहते हैं। बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 19 नंबर में, सलकंद के उदाहरण है, यानी बल्ब के उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो दोस्तों अगर ध्यान से पढ़ेंगे, जो सलकंद का उदाहरण है ये आपका प्याज है इनमें से। अब आलू कौन से क्या है होता है? जड़ होता है कि सलकंद होता है दोस्तों, आपको बताना है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ। बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ 20 नंबर में पूछा गया है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला राइजोबियम है। ये जो राइजोबियम है दोस्तों, ये क्या होता है ये आपको इसमें पूछा गया है। तो राइजोबियम एक प्रकार का जीवाणु होता है जो कि नाइट्रो स्थिरीकरण करता है। बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है, सम्राट कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? सम्राट कनिष्क की राजधानी दोस्तों कहाँ पे थी? तो ये पेशावर में थी। कहाँ पे थी? पेशावर में। पेशावर दोस्तों वर्तमान में ये पाकिस्तान का भाग है, तो ये भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन पे आ गया है, पूछा गया है 22 नंबर में, किस सुल्तान ने अपने जीवन काल में ही अपना उत्तराधिकारी नामांकन किया था? तो ऐसा करने वाला था दोस्तों इल्तुतमिश। ये गुलाम वंश के शासक था इल्तुतमिश ने ऐसा किया था। बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 23 नंबर में, भागवत धर्म के प्रवर्तक थे, यानी इनमें से जो भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन है?
तो भागवत धर्म के प्रवर्तक दोस्तों कृष्ण है। कौन सा है? कृष्ण है। बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया, भारत में अस्थायी बंदोबस्त योजना बनाई गई थी। भारत में अस्थायी बंदोबस्त योजना किसके द्वारा बनाई गई थी दोस्तों? ये बनाई गई थी दोस्तों जॉन सॉर के द्वारा। जो अस्थायी बंदोबस्त का योजना है तो किसने बनाया था? जॉन सॉर बनाया था। बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 25 नंबर में, बाबर का मूल नाम था। देखिए दोस्तों बाबर जो था ये कौन सी युद्ध में जो कि भारत आया था? तो सबसे पहले ये 1526 में इन्होंने कौन सा युद्ध लड़ा था? पानीपत का प्रथम युद्ध। कौन सा? पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा था और ये 1526 में लड़ा था। तो ये भी याद रखिएगा। और देखिए इन्हीं में जो है इनको हराया था, इब्राहिम लोदी को हराया था। लोदी वंश का शासक था दिल्ली में इब्राहिम लोदी, इन्हीं को हराया था। और इसी लोदी वंश के समाप्त हो कर दिया और खुद जो है मुगल का नींव कर दिया। तो ये बाबर ही था ये। बढ़ते हैं, इसका नाम पूछा गया तो जलालुद्दीन है। क्या है? जलालुद्दीन है। बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया 26 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व भारत सरकार द्वारा पहले स्थापित किया गया है? तो पहला भारत सरकार का जो बायोस्फीयर रिजर्व था दोस्तों ये है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, यानी बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 27 नंबर में, सामूहिक लोक नृत्य जो सिक्किम के लोगों का संरक्षक देवता कंचनजंगा के सम्मान में किया जाता है। तो कंचनजंगा के सम्मान में सिक्किम जो किया जाता है दोस्तों ये है दोस्तों टेंडोनलोरमफाट। कौन सा नृत्य है? टेंडोनलोरमफाट यहाँ का सिक्किम का लोक नृत्य है। कौन सा संरक्षण का देवता के लिए होता है ये लोग करते हैं? तो कंचनजंगा देवता के लिए। बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा है 28 नंबर में, भारतीय संविधान में अपशिष्ट शक्तियाँ का विचार संविधान से लिया गया है। रेजिडुअल पावर्स जो है दोस्तों, रेजिडुअल पावर्स ये कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों ये कनाडा के संविधान में लिया गया है। कनाडा के संविधान से भारत के संविधान में आया। बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया 29 नंबर में, उस दर्रे का नाम बताइए जिसे उत्तराखंड में तीर्थयात्रियों द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है। तो कौन सा दोस्तों इसमें उत्तराखंड का जो दर्रा है उसका इस्तेमाल तीर्थ मानसरोवर गार्डन में किया, मानसरोवर कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए किया जाता है। तो ये है दोस्तों कौन सा दर्रा? लिपुलेख दर्रा। तो इससे ये भी बात याद रखिए, लिपुलेख दर्रा जो है आपका उत्तराखंड में, यहाँ पे उत्तराखंड जो है थोड़ा गलत लिखा हुआ है, ठीक है, आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया 30 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा रूप बकमिंस्टर फ्लेरिन का एक अपरूप है? बकमिंस्टर फ्लेरिन का एक अपरूप है इनमें से। तो दोस्तों ये कार्बन जो है इसी कार्बन का ही अपरूप है बकमिंस्टर फ्लेरिन। बढ़ते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया 31 नंबर में, दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम बताइए। तो देखिए दोस्तों दुनिया में पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम पूछा जा रहा है। तो ये है दोस्तों श्रीमाव भंडारनायके। नाम से ही पता है दोस्तों ये श्रीलंका का था, पहले श्रीलंका में ही बना था। तो श्रीलंका को याद रखिएगा, श्रीलंका के थे श्रीमाव भंडारनायके। और भारत का अगर पूछे दोस्तों तो ये इंदिरा गांधी है, जो पहले महिला थी जो कि प्रधानमंत्री बनी थी। बढ़ते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 32 नंबर में पूछा गया आपसे, भारत सरकार द्वारा स्थापित किस पैनल ने चीनी उद्योग पर से पूर्ण नियंत्रण हटाने का सुझाव दिया था? तो देखिए दोस्तों इनमें अगर बात करेंगे चीनी पर से उद्योग पर से पूर्ण नियंत्रण हटाने का, तो ये प्रस्ताव जो दिया था दोस्तों ये दिया गया था रंगराजन पैनल के द्वारा। किसके द्वारा? रंगराजन पैनल के द्वारा। बढ़ते हैं 33 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 33 नंबर में, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? जो प्रोजेक्ट टाइगर है दोस्तों भारत में किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये 1973 में भारत में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था। बढ़ते हैं 34 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है आपसे 34 नंबर में, सार्क यानी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की पहली महिला महासचिव कौन थी? तो ये पहली महिला महासचिव के बारे में पूछ रहा है दोस्तों। तो पहली महिला महासचिव जो है दोस्तों ये है आपका फतिमट ध्याना सईद। फतिमट ध्याना सईद जो है पहली महिला सार्क का महासचिव है। बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है, मार्च 2019 में निम्न में से किस राज्य ने मेंटेनेंस ऑफ हाउस होल्ड रजिस्टर बिल पारित किया है? मेंटेनेंस ऑफ हाउस होल्ड रजिस्टर बिल पारित किया, ऐसा करने वाला दोस्तों कौन सा राज्य है? तो ये ऐसा करने वाला दोस्तों मिजोरम है। कौन सा है? मिजोरम है। बढ़ते हैं 36 नंबर क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 36 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम को फरवरी 2013 में महारत्न का दर्जा मिला था। एक तो देखिए दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में थोड़ा डिफिकल्ट बना देते हैं, क्योंकि ये 2013 में पूछा बात है। तो यहाँ पे ये जीके का सवाल हो गया दोस्तों। तो देखिए 2013 में महारत्न का दर्जा तो दिया गया था दोस्तों, किसे दिया गया था। तो अगर इसको थोड़ा सा ध्यान से अध्ययन करेंगे दोस्तों, तो आपको राइट आंसर मिल गया होगा, BHEL, यानी BHEL जो है दोस्तों, ये आपका क्या है। तो ये जो है कि महारत्न का दर्जा इसको मिला था। कब मिला था? 2013 में। बढ़ते हैं 37 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे 37 नंबर में पूछा गया है कि यह सिक्किम के लिम्बू समुदाय का पारंपरिक पाद यंत्र है। तो पाग यंत्र है तो कौन सा दोस्तों, इसमें वाद्य यंत्र होना चाहिए, यहाँ पे वाद्य यंत्र। तो कौन सा सिक्किम का सामुदायिक वाद्य यंत्र है दोस्तों? तो ये है आपका जो राइट आंसर है इसका, ये है छियांगबुंग। छियांगबुंग सिक्किम के लिम्बू समुदाय का पारंपरिक नृत्य है ये। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आ गया, अच्छे क्वेश्चन है 30 नंबर और 38 नंबर में। भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कितनी महान शक्ति अस्तित्व में आया था। यानी गौतम बुद्ध का जो 6वीं का और जो आपका 7वीं की शताब्दी है, तो उस समय महाजनपद के अस्तित्व में आया। तो महाजन कितने में महाजन था? तो ये 16 महाजनपद में बटा हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा। बढ़ते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 39 नंबर में, निम्नलिखित में से किसमें फल की बहुत तेज सुगंध आती है। तो फल जैसी बहुत तेज सुगंध जो आती है दोस्तों, ये आती है आपका एथाइल एसीटेट में। किसमें? एथाइल एसीटेट में। बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है आपसे, उस ग्रंथि का नाम बताइए जो अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों का कार्य को नियंत्रित करता है। तो ऐसा एक ही मात्र है दोस्तों, वो है आपका प्यूटरी ग्रंथि। इसको मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 41 नंबर में, रणजी ट्रॉफी का फाइनल 2017 किस टीम ने जीता था। तो रणजी ट्रॉफी 2000, यहाँ पे देखिए 2017 तक का सवाल आपको पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा। तो रणजी ट्रॉफी फाइनल 2017 का जो खिताब जीता था दोस्तों, ये जीता था आपका विदर्भ। कौन जीता था? विदर्भ जीता था। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 42 नंबर में, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन में शामिल होने वाले पहले भारतीय बजट वाहक कौन है। तो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन यानी IATA में शामिल होने वाला कौन सा इसमें एयर ट्रांसपोर्ट कंपनी है। तो ये दोस्तों जो आपका स्पाइस जेट है, तो इन्होंने शामिल हुआ है। बढ़ते हैं 43 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 43 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा एल्डिहाइड है। तो दोस्तों एल्डिहाइड जो है इसमें प्रोपेनॉल जो है ये एल्डिहाइड है। बढ़ते हैं 44 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 44 नंबर में, मार्च 2019 में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने आम चुनाव 2019 के लिए भारत निर्वाचन आयोग को डैश पेश किया था। तो क्या पेश किया था दोस्तों? तो यहाँ पे ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे तो जो पेश किया था दोस्तों, ये है आपका क्या है। तो देखिए ये जो है राइट आंसर इसका मतदाता सूची प्रदान किया गया था। क्या किया गया था? मतदाता सूची प्रदान किया गया था, जो कि यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। लिए दोस्तों, अगर यहाँ पे हम 50 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो इसमें पूछा कि निम्न में से किस राज्य का नाम बताए जो चंद्रगुप्त प्रथम को लिच्छवियों से दहेज में मिला था। चंद्रगुप्त प्रथम जो है दोस्तों, इसको दहेज में मिला था। तो ऐसा कौन सा राज्य है, किससे मिला था? लिच्छवियों से मिला था। तो जो दोस्तों पाटलिपुत्र था, वर्तमान में पटना है, पटना कहते हैं दोस्तों। तो ये चंद्रगुप्त को दहेज में मिला था। किससे मिला था? लिच्छवियों से मिला था।
अगर दोस्तों इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि सबसे पहले आपको एजुकेशनल का वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है।